नमस्ते दोस्तों। 1930 के दशक के उस समय की कल्पना करें जब चीजें इतनी अच्छी नहीं थीं। दुनिया पैसे की कमी, राजनीतिक परेशानी और वर्ल्ड वॉर वन के कठिन परिणामों से जूझ रही थी। यह एक मुश्किल स्थिति थी जो एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती थी और इससे पूरी दुनिया के लिए सब कुछ बदलने वाला था। आइए इतिहास की इस बड़ी घटना के बारे में जानें। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. आइए वर्ल्ड वॉर वन के बाद की बात करें, जब ट्रीटी ऑफ वर्साय नामक एक कठिन समझौते के कारण जर्मनी को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ा, जिससे पैसे की समस्याएं पैदा हुईं और लोग वास्तव में पागल हो गए। लीग ऑफ नेशंस नामक एक ग्रुप था जो आज के यूनाइटेड नेशंस के पहले संस्करण की तरह शांति बनाए रखना चाहता था, लेकिन यह ठीक से काम नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि दुनिया जमीन को लेकर झगड़ों, अलग अलग विचारों और पैसों की परेशानियों से एक बड़ी गड़बड़ी की ओर बढ़ रहा था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी, इटली और जापान को धन की समस्याओं और लोगों के परेशान होने के कारण कठिन समय का सामना करना पड़ा। फिर महामंदी ने हालात को और भी बदतर बना दिया। जिन ट्रीटीज ने युद्ध को समाप्त किया, स्पेशली द ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, वास्तव में स्ट्रिक्ट रूल्स थे जिन्होंने जर्मनी और इटली को पागल बना दिया। इससे वफादारी और गुस्से की प्रबल भावनाएं पैदा हुईं। हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता अच्छे स्पीकर्स थे जिन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि वे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उन्होंने खुद को महान दिखाने और ढेर सारे फॉलोअर्स पाने के लिए न्यूज़पेपर्स और भाषणों का इस्तेमाल किया। लोग कम्युनिज्म से भी डरे हुए थे और इन नेताओं ने कहा कि वे इसे रोक देंगे। वे अधिक जमीन और शक्ति चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी सेनाएं बनाईं। इन देशों में सरकारें मजबूत नहीं थीं, इसलिए हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं के लिए कंट्रोल हासिल करना और शक्तिशाली बनना आसान था। उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर कर दिया और सेना को वास्तव में मजबूत बना दिया, जिसके कारण एक बड़ा युद्ध वर्ल्ड वॉर टू हुआ। अब आइए 1930 के दशक में वापस चलते हैं, जब सब कुछ वास्तव में खराब हो गया था। यूएस स्टॉक मार्केट में गिरावट के कारण दुनिया बड़े मनी क्राइसिस में थी। नौकरियां खत्म हो रही थीं और बहुत से लोग सचमुच गरीब थे। इस कठिन समय में मजबूत नेताओं ने कमान संभाली। जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी को अपने अपने देशों की रक्षा करने का विचार पसंद आया और उनकी सोच एक्सट्रीम थी। वे अपनी सेनाएं भी खूब बनाने लगे। इसने दुनिया भर में एक बड़ी और वास्तव में बुरी लड़ाई का सीन तैयार कर दिया। 1930 के दशक में तेजी से आगे बढ़े। जर्मनी, इटली और जापान सभी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल को तोड़कर हिटलर अधिक स्थान चाहता है। मुसोलिनी रोमन एम्पायर को वापस लाने का सपना देखता है और जापान ईस्ट एशिया में कंट्रोल चाहता है। लीग ऑफ नेशंस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और 1940 में जर्मनी, इटली और जापान डरावने त्रिपक्षीय समझौते के साथ और भी मजबूत दोस्त बन गए। दुनिया घबराहट से इंतजार कर रही है क्योंकि सब कुछ एक रिस्की पैटर्न में आ गया है। अब आइए 1930 के दशक की अपीजमेंट नामक चीज के बारे में बात करें। यह आक्रामक सरकारों के आगे झुककर शांति बनाए रखने की योजना थी। 1938 में म्यूनिच अग्रीमेंट नामक एक समझौता हुआ जिसमें हिटलर को खुश करने की कोशिश की गई, लेकिन इसने उसे और अधिक जमीन चाहने से नहीं रोका। इसके बजाय कमजोर कार्यों ने आक्रामक नेताओं को मजबूत बना दिया। पीछे मुड़कर देखने पर हम पाते हैं कि यह एक बुरा विचार था जिसने वर्ल्ड वॉर टू के बड़े विस्फोट को जन्म दिया। 1930 के दशक में देश वास्तव में अपनी सेनाएं बनाने में लग गए। नेशनल प्राइड, दृढ़ विश्वास और कुछ एग्रीमेंट्स का पालन न करने से चीजें इंटेंस हो गईं। जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को नजरअंदाज कर दिया और हथियारों की सीमा से बचने के रास्ते खोजे। उन्होंने अधिक से अधिक हथियार बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे हर कोई घबरा गया। ट्राइपार्टाइट पैक्ट जैसे गठबंधनों ने कंपटीशन को और भी अधिक भयंकर बना दिया। इसने दुनिया को तनावपूर्ण बना दिया और एक बड़ी लड़ाई की स्थिति पैदा कर दी जो निश्चित लग रही थी। अब
वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की कल्पना करें। बुरे लोग जर्मनी, इटली और जापान मिलकर दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूएस, यूके और सोवियत यूनियन जैसे अच्छे लोग आक्रामकता के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई अन्य देश अच्छे लोगों के इस बड़े ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। 1929 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके एक डरावनी चाल चली। जर्मनी बहुत तेजी से अटैक करते हैं और पोलैंड डिफेंसेस को मात देता है। इस वजह से Britain and France say, all right, it's war. अब दुनिया भर में हर कोई आने वाली और भी बड़ी परेशानियों के लिए तैयार हो जाता है। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर बहुत तेजी से अटैक किया और पेरिस पर कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें बड़ा फायदा हुआ। फिर ब्रिटेन की लड़ाई में ब्रिटिश एयरफोर्स RAF ने जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें आसमान पर कब्जा करने और अटैक करने से रोक दिया। लेकिन बड़ा बदलाव 1941 में हुआ जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। यह अमेरिका को लड़ाई के बीच में खींचता है, जिससे सब कुछ और भी इंटेंस हो जाता है। I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अब आइए एक बहुत ही काले अध्याय प्रलय के बारे में बात करें। नाजी जर्मनी ने व्यवस्थित रूप से 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य लोगों को मार डाला। यह याद दिलाता है कि जब एक्सट्रीम आइडियाज हावी हो जाते हैं तो क्या होता है। ऑशविट्स और ट्रेब्लिंका जैसी स्थानों पर हिटलर ने यह भयानक काम किए। यह दिखाते हैं कि लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ा। इसके बाद दोषियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए न्यूरेमबर्ग में परीक्षण हुए और लोगों को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए दुनिया भर में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। सब कुछ शांत हो जाने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को बहुत बदल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।